1:2:3 में रेशो। लंबा करा श्वास, रिलैक्स की स्थिति, पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। रिलैक्स। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन की स्थिति में जिसमें आप कंफर्ट हो उसको बैठ जाएंगे। बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। दोनों आंखें बंद। बैक स्ट्रेट। पीठ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। बॉडी जब आप रिलैक्स स्थिति में किसी भी सुखासन ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कोई भी बॉडी में तनाव नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान अपने पोस्चर और श्वास के ऊपर। सभी मेरे पीछे प्रेयर दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स स्थिति, ध्यान मुद्रा छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को जिस सुखासन में बैठे हो आप खोल देंगे। दोनों हाथों को पीछे टिकाते हुए कुछ समय के लिए रिलैक्स। धीरे से यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वाले आसन सबसे पहले अपन करेंगे, जैसे बता रखा है। आसन, खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले आपको बताएंगे दोनों पैरों को मिलाएंगे, अटपटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। जॉइंट और लेग्स। सबसे पहले राइट हैंड को ऊपर रख सकते हैं। राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे। जब आपका हाथ शोल्डर से ऊपर जाएगा, हथेली को धीरे धीरे आकाश की ओर हाथ को मूव कराएंगे। जब आपकी हथेली आकाश की होगी और होगी, धीरे धीरे हाथ को अपने सिर और कान के पास लेके आएंगे। बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ पुल करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास की गति सामान्य। स्लोली कम बैक। जब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हाथ को मूव कराएंगे हथेली ग्राउंड की ओर, जमीन की ओर। लेफ्ट हैंड को आप करेंगे स्टार्ट। गर्दन सामने की ओर, आंखें बंद। जब आपका हाथ शोल्डर से ऊपर जाएगा, हथेली को हाथ को धीरे धीरे घुमाएंगे और आकाश की ओर हथेली। धीरे से हाथ को लेके आएंगे अपने सिर और कान के पास। बॉडी को पूरा पुल करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे धीरे साइड में झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ये बैलेंसिंग आसन है, इसमें आप जितना आराम से झुक सकते हैं। बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार झुकेंगे। स्लोली कम बैक। जब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली को ग्राउंड की ओर, रिलैक्स की स्थिति। हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। अब आप 3 टाइम अभ्यास करेंगे। एक टाइम हो गया है हटकटी चक्रासन का। अब सेकेंड टाइम स्टार्ट। राइट हैंड आप धीरे धीरे जितना आप स्लो ले जा सकते हैं।
डेली जो बताए हुए हैं उन आसनों का डेली 3 टाइम अभ्यास करेंगे। धीरे से हाथ को मूव कराएंगे, हथेली आकाश की ओर, सिर और कान से हाथ को लगाते हुए बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधा रखेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, ऊपर खींचने की। धीरे से लेफ्ट साइड झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, ब्रीदिंग नॉर्मल। स्लोली कम बैक। जब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली ग्राउंड की ओर, लेफ्ट हैंड को आप करेंगे स्टार्ट। धीरे धीरे जितना स्लो कर सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। श्वास का ध्यान रखें, धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल पर होगा, हथेली आकाश की ओर, हाथ को मूव कराएंगे, बॉडी को पूरा फोल्ड करने का प्रयास करेंगे। धीरे से साइड में झुकेंगे, राइट साइड। आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा। स्लोली कम बैक। तो आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली ग्राउंड की ओर। अगेन लास्ट राउंड, राइट हैंड अप। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल को होगा, हाथ को मूव कराएंगे, धीरे से हथेली आकाश की ओर। धीरे धीरे हाथ को अपने कान और सिर के पास लाएंगे, बॉडी को पूरा पुल करेंगे, ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से साइड में झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। बैलेंस प्रॉपर बना रहना चाहिए, श्वास की गति सामान्य। स्लोली कम बैक। अब आपका हाथ शोल्डर लेवल पर आएगा, हथेली ग्राउंड की ओर, तरह लेफ्ट हैंड अप। शोल्डर लेवल पर हाथ होगा, हाथ को मूव कराएंगे, हथेली आकाश की ओर। हाथ को अपने सिर और कान से लगा के रखेंगे, बॉडी को पूरा फोल्ड करेंगे ऊपर। धीरे धीरे साइड में झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल। स्लोली कम बैक। हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली ग्राउंड की ओर। रिलैक्स की स्थिति। हाथ और पैरों को थोड़ा सा हिला सकते हैं आप। अभी त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर लेग्स को अपनी कंफर्ट पोजीशन में खोल के रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। आप ध्यान रखेंगे इसमें आपके घुटने बैंड नहीं होने चाहिए, आपका हाथ जमीन पर टच हो या ना हो, लेकिन आप घुटनों को, नीज को मोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट रखेंगे। जो हाथ आपका ऊपर जाएगा बंद आंखों से, उस हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को राइट लेग के पास जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, राइट हैंड को बंद आंखों से देखने का प्रयास, गर्दन को घुमाते हुए। स्लोली कम बैक। राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास जमीन पर टच करेंगे। त्रिकोण आसन है। हर आसन का अपना महत्व है। कई बॉडी मसल्स हैं, कई बॉडी पार्ट्स हैं, इसलिए हर आसन का अपना अपना महत्व है। पुनः अभ्यास करते रहे। स्लोली कम बैक। 3 टाइम अभ्यास करना है। तो मेरे साथ कंटिन्यू 3 डे से हैं, तुम सबको पता है कौन सा आसन है। आप प्लीज कंटिन्यू करते रहें। स्टार्ट। ब्रीदिंग नॉर्मल। लेफ्ट हैंड को जमीन पर टच करेंगे, राइट हैंड ऊपर।
स्लोली कम बैक। कोई भी आसन उसका 3-5 टाइम अभ्यास करना चाहिए। राइट हैंड जमीन पर, ऊपर है, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास। स्लोली कम बैक। अगेन स्टार्ट। लास्ट राउंड। धीरे धीरे श्वास की गति समान, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। पोस्चर पर ध्यान रखने का उद्देश्य यही है, आपके किस किस मसल्स में, किस किस बॉडी पार्ट में कहाँ प्रभाव आपको फील हो रहा है। फाइनल पोजीशन जहां भी होती है 30 सेकंड तक मिनिमम रुकने का प्रयास करें, जहां भी आपकी पोजीशन है। स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। अभी मैं आपको ताड़ासन का अभ्यास बता रहा हूँ, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास अटेंड। जॉइंट और लेग्स दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। जैसा मैं वैल्यू बोलूँ वैसा आप करेंगे। जब आपके हाथ शोल्डर से ऊपर जाएंगे, पूरा बॉडी वेट टो के ऊपर लाएंगे, पंजों के ऊपर आ जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। डाउन बोलने पर हील्स को जमीन पर रखेंगे, डाउन, हील्स को, एड़ियों को जमीन पर रखेंगे, हाथ ऊपर रहेंगे। कितना बॉडी को ऊपर पुल करके रख सकते हैं आप। अगेन पूरा बॉडी वेट टो के ऊपर। डाउन, हील्स को जमीन पर रखेंगे। आप पूरा बॉडी वेट टो के ऊपर लाएंगे, बॉडी को पूरा पुल करेंगे। तो स्टैंडिंग वाली आसन है, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए, तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका अभ्यास छोटे बच्चे जो इनकी एज 18 से कम है, इसके अभ्यास जरूर करें। स्लोली कम बैक। जब आपके हाथ शोल्डर से नीचे जाएंगे, धीरे धीरे हील्स को जमीन पर रखेंगे, रिलैक्स की स्थिति। पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। आप एक बार देखेंगे, फर्स्ट टाइम करा रहा हूं। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, हथेली एक दूसरे सामने की ओर। जब आपके हाथ ऊपर होंगे, धीरे से अपनी हथेलियों को सामने की ओर करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास लंबा गहरा लेने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रखें आपका सिर और कान हाथ बराबर दोनों हाथों के मध्य में रहेंगे, हाथों को डाउन नहीं करेंगे। उस स्थिति में आप लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पैरों से घुटनों को सीधा रखेंगे, आपके हाथ जमीन से टच हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। हाथ जमीन पर टच होने लगेंगे। जिनके हाथ प्रॉपर जमीन पर टच है, वो अपने ओवरहेड को अपने दोनों घुटनों से लगा सकते हैं। जब आप ध्यान रखेंगे, वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले अपने हाथों को अपने सिर और कान के पास लाएंगे। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स, दोनों हाथ और पैरों को थोड़ा सा हिला सकते हैं। अगेन पादहस्तासन का अभ्यास।
दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। योग और व्यायाम में यही अंतर है, योग में धीरे धीरे करते हैं अभ्यास और उसका आपके बॉडी पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब आपके हाथ ऊपर होंगे, हथेलियां सामने की ओर होंगी एक दूसरे के, धीरे हाथों को मूव कराएंगे, हथेलियों को सामने की ओर करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। थोड़ी कम बैक, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल, हाथों को वापस लेके आएंगे लेग्स के पास। रिलैक्स की स्थिति, हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। अगेन जॉइंट और लेग्स, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए आपके हाथ दोनों ऊपर होंगे, बॉडी को पूरा पुल करने का प्रयास करेंगे, हाथों को मूव कराएंगे, हथेली आज सामने की ओर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। धीरे से हाथों को वापस लेके आएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स की स्थिति, रिलैक्स, हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। अभी आपको मैं बैठने वाले आसन कराएंगे, धीरे से अपन बैठ जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति, बैठने में जिस तरह रिलैक्स करते हैं, धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे सभी, दोनों हाथों का सहारा देते हुए पैर को फोल्ड करेंगे, वज्रासन। वज्रासन में ध्यान रखने वाली बात है, दोनों घुटने आपके मिले रहेंगे। जो वज्रासन में आसानी से बैठ सकते हैं वो बैठे, तो नहीं बैठ पा रहे हैं वो सुखासन में बैठ के देख सकते हैं। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ा के वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वो दोनों हाथों को अपनी थाइस या नीज के ऊपर रखेंगे, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, ये सभी ध्यानात्मक आसन है। इन आसनों में बैठ के ही आप मेडिटेशन करते हैं, इसलिए इन आसनों में बैठने का अभ्यास बढ़ाएं, अधिक से अधिक समय तक आप बैठ सकें और मेडिटेशन कर सकें। अभी मैं आपको मुष्टिकासन बता रहा हूँ। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखेंगे, अपनी नाभि के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे
और अपने ओवरहेड को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आप इजी झुक पाए उतना झुके। आपके हील्स का कांटेक्ट हिप से बना रहेगा। स्टार्ट, लंबा गहरा श्वास। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए जाते हैं, श्वास लेते हुए वापस आते हैं। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करते हैं। मिनिमम 30 सेकंड रुकना आवश्यक है। अगर किसी भी आसन से आपको बेनिफिट चाहिए मिलेंगे तभी आपको लाभ होगा। स्टार्ट, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। ऑनलाइन क्लासेस है, मैं देख नहीं पा रहा आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक करें। सबसे पहले आप देखें सही प्रोसेस, सही विधि क्या है, उसके बाद ही अभ्यास करें। लास्ट राउंड, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। धीरे से दोनों मुट्ठियों को खोलते हुए वज्रासन की स्थिति, वो हैंड अपने नीज के ऊपर, थाइस के ऊपर। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए। ऐसे दोनों नीज के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक देखें, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने बैक के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे। बैलेंस बना होना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार झुकेंगे, ध्यान रखें जोर जबरदस्ती प्रयास ना करें। Slowly come back. Straight. Breathing normal. Again. We come back. अर्ध उष्ट्रासन है। Again. Last round. Slowly come back. धीरे से अपने वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। बोथ हैंड नीज के ऊपर, आईज क्लोज्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। धीरे से वज्रासन छोड़ेंगे। दोनों हाथों का सहारा देते हुए रिलैक्स की स्थिति, पैरों को फैला के बैठेंगे।
और अच्छा आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को, तलवों को आपस में, पंजों को मिलाएंगे। जितना अपनी बॉडी के क्लोज ला सकते हैं, मूलाधार चक्र अपना ला सकते हैं, जितना अपनी हील्स को बॉडी के पास लाने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, आइज क्लोज, दोनों नीज को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। फाइनल पोजीशन आपकी जहाँ है वहां पर मिनिमम 30 सेकंड तक लेग्स को रोकने का प्रयास करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। बैक स्ट्रेट, स्लोली कम बैक। धीरे से पैरों को खोल देंगे, रिलैक्स की स्थिति। जॉइंट रिलैक्स। दोनों हथेलियों को अपने साइड में लाके बैक स्ट्रेट करेंगे धीरे से अगेन। और अच्छा आसन, पैरों के तलवों को मिलाएंगे, इसको बॉडी के पास लाने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद, दोनों नीज को, घुटनों को जमीन पर टच करने का प्रयास। बैक स्ट्रेट, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। एकदम नॉर्मल, श्वास की गति सामान्य। अगेन लास्ट राउंड। और अच्छा आसन, बैक स्ट्रेट, हथेलियों को अपने थाइस के पास। धीरे से दोनों पैरों को अपनी बॉडी के पास लाएंगे, हील्स को। और अपने दोनों घुटनों को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, फाइनल पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकेंगे। कम बैक, रिलैक्स की स्थिति। जॉइंट रिलैक्स, बोथ हैंड्स थाइस के पास, बैक स्ट्रेट। अकड़ धनुरासन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को टच करेंगे और अपने राइट कान के पास लाने का प्रयास। स्टार्ट, ब्रीदिंग नॉर्मल। इस आसन का अभ्यास करने से आपकी जो घुटनों में दर्द होता है वो नहीं होगा। और वज्रासन और पद्मासन, आप पद्मासन में बैठने के लिए आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो इजीली बैठ पाएंगे। स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग के साथ अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के नीचे को पकड़ेंगे और लेफ्ट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड से राइट लेग के थंब को टच करेंगे, लेग के थंब को। स्लोली कम बैक। 3 टाइम अभ्यास है, ब्रीदिंग नॉर्मल। अगेन राइट लेग के साथ। स्लोली कम बैक। अगेन लेफ्ट लेग के साथ। स्लोली कम बैक। लास्ट राउंड। स्लोली कम बैक। स्लोली कम बैक, रिलैक्स की स्थिति।
breathing normal. Joint your legs. Again a धनुरासन जो दूसरे तरीके से किया जाता है, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। इसको अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ेंगे और लेफ्ट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को टच करने का प्रयास। ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग के साथ अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को पकड़ेंगे, अपने राइट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को टच करेंगे। बैक अगेन स्टार्ट। कंटिन्यू 3 टाइम करना होता है। राइट लेग के साथ अभ्यास। स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग के साथ अभ्यास। स्लोली कम बैक। स्लोली कम बैक। ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास की गति समान। रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स। यहाँ धीरे से शवासन की स्थिति। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे। शवासन। शवासन में दोनों पैरों के बीच में लगभग 6 to 12 इंच की दूरी। अपने पैरों के पंजों को बाहर रखने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 से 12 इंच दूर और हथेलियां आसमान की ओर। उंगलियां थोड़ी मुड़ी रहेंगी। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे एकदम से। शवासन की स्थिति। ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लगाएंगे। जो श्वास आप ले रहे हैं उसका मार्ग क्या है? दोनों नोस्ट्रल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए अपने लंग्स के पास पहुंच रहा है। जब श्वास लंग्स के पास पहुंचता है तो आपको लंग्सों में कुछ फेफड़ों में हलचल महसूस होती है। आपको आपके फेफड़े फूले हुए महसूस होते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू दोहराते रहेंगे और आपका जो श्वास होल्ड करने का रेशो है 1:2:3 की स्थिति में करेंगे। स्टार्ट। शवासन की स्थिति। ये प्रोसेस लंबा गहरा श्वास। कुछ समय के लिए श्वास को रोक के रखेंगे। जब छोड़ने की इच्छा होगी तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। जो दूषित वायु लंग्स के अंदर है उसको भी बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट कंटिन्यू प्रोसेस। Joint your legs.
दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस के पास लाएंगे। सबसे पहले मर्कट आसन का अभ्यास करेंगे। जिनको लो बैक पेन प्रॉब्लम है वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर खोल के रखेंगे और जो लेग आपका फोल्ड है राइट, उसको लेफ्ट, उसके घुटने को लेफ्ट साइड जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे। और जो अपर बॉडी पार्ट है आपका वो राइट साइड जाएगा। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रोसेस को करेंगे। स्टार्ट। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। इसी तरह लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग के नी को जमीन पर राइट साइड टच करेंगे। अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। स्टार्ट प्रोसेस। लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे। अगेन सेकेंड राउंड मर्कट आसन का। स्टार्ट। बैक पेन प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास 3-5 डेज करेंगे, आपको खुद फील होने लगेगा ये आसन कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। मर्कट आसन, जैसे बताया था आपको 84 लाख योनियां होती हैं। अभ्यास करते रहे आसन का। सभी जितने भी कीट पतंग योनियां हैं, जो जीव जंतु हैं, उन सभी से कोई ना कोई आसन लिया गया है और उससे मनुष्य जाति को काफी बेनिफिट हुआ है। मैक्सिमम 20 to 25 आसन हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। 84 लाख योनियां उसमें से 84 आसन को एक सेलेक्ट किया गया है कि इनका अभ्यास मनुष्य कर सकता है ये। और जो मैक्सिमम जो बेनिफिशियल है, कंटिन्यू डेली आप अभ्यास करें, वो मैक्सिमम 20 to 25 आसन है। सभी के लिए बेनिफिशियल वाला आसन है। रिलैक्स की स्थिति, शवासन। शवासन में जो प्रोसेस आपको बताया गया है, लंबा गहरा श्वास लेंगे। पूरा ध्यान अपना श्वास जो मार्ग क्या है, श्वास का किस तरह श्वास अपने बॉडी के अंदर जा रहा है। दोनों नोस्ट्रल से होते हुए ट्रैकिया से लंग्स के पास। जब लंग्स के पास श्वास पहुंच रहा है तो आपको लंग्स के अंदर क्या हलचल महसूस हो रही है, बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे।
जॉइंट योर लेग, मरकट आसन की दूसरी विधि। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हथेलियां जमीन पर। कल मैंने आपको बताया था, जो अपने पैरों को इस तरह नहीं उठा सकते 30 डिग्री 45 और अपने घुटनों से बैंड नहीं कर सकते, पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर रखेंगे, दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर लगा के रखेंगे और आपकी हथेलियां जमीन पर है, धीरे से शोल्डर लेवल पर ले जाएंगे। अब इसमें जो प्रोसेस है, आप जो विधि है आप ध्यान पूर्वक सुने। जो आपके दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, घुटने दोनों राइट साइड जाएंगे, लोअर बॉडी पार्ट राइट साइड जाएगा तो अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। अभी लोअर बॉडी पार्ट को राइट साइड ले जाना है, अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट। लोअर बॉडी पार्ट राइट साइड, अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। स्लोली कम बैक। अब लोअर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड, अपर बॉडी पार्ट राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए स्लोली कम बैक। कंटिन्यू करते रहेंगे, जितना आप स्लो करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। आराम से धीरे धीरे श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेग्स को राइट साइड लेके जाएंगे, अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। स्लोली कम बैक। लोअर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड, अपर बॉडी पार्ट राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए वापस आएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, लोअर बॉडी पार्ट अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। Slowly come back. Lower body part left side, upper body part right side. श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए वापस। मरकट आसन के रूप है, सेकंड है। धीरे से अपने दोनों लेग्स को 45 डिग्री एंगल तक सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास लाएंगे जमीन पर। धीरे धीरे लेग्स को जमीन पर रखेंगे, लेग्स की स्थिति शवासन। Joint your legs, both hands thighs के पास, हथेलियां जमीन पर। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों लेग्स के साथ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैर को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे, घुटनों से बेंड करेंगे, घुटनों को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाएंगे और अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर दबा के रखेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों से टच करेंगे। आप यहाँ पर 30 सेकंड तक मिनिमम रुकने का प्रयास करेंगे। जब वापस जाएंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस जाएंगे।
स्टार्ट प्रोसेस। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को फिर 45 डिग्री एंगल तक सीधा करेंगे। धीरे से दोनों पैर को नीचे लेके जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति। अगेन जॉइंट रिलैक्स। पवन मुक्तासन 45 डिग्री एंगल तक दोनों लेग्स को उठाएंगे, घुटनों से बेंड करेंगे, फिंगर लॉक लगाएंगे, घुटनों को चेस्ट के ऊपर जितना दबा के रख सकते हैं दबा के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को अपने चिन को दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए फिंगर लॉक खोलेंगे, हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, दोनों लेग्स को 45 डिग्री एंगल तक सीधा करेंगे। रिलैक्स की स्थिति। शवासन। रिलैक्स। दोनों हथेलियां साइड में। अगेन पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे, घुटनों से बेंड करते हुए घुटने चेस्ट पर, फिंगर लॉक लगाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए धीरे से दोनों हाथों का एंकल लॉक छोड़ते हुए घुटनों को 45 डिग्री एंगल से सीधा करेंगे। रिलैक्स की स्थिति। शवासन। जो प्रोसेस आपको बताया है वही प्रोसेस फॉलो करेंगे श्वास का। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां जमीन पर, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, शवासन से बाहर आएंगे। जो प्रोसेस आपको बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, राइट साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति। आइज क्लोज्ड। धीरे से सुखासन में बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे। ऐसी कोई नई चीज नहीं करा रहे जिसमें आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा। बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। जो जो आसन आपने किए हैं अपनी बंद आंखों से किस किस बॉडी पार्ट पर, कहाँ कहाँ किस मसल्स पर खिंचाव तनाव फील हुआ है, बंद आंखों से उस मसल्स बॉडी पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे। योग से आपकी पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होती है। इसलिए जो कहा जा रहा है धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज करें। आप जब कंटिन्यू
30 डेज करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि योग से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक तो आपका जो क्रोध है उस पर कंट्रोल होता है। ध्यान की स्थिति, जो भी आपके इष्ट देव है पूरा ध्यान उनके ऊपर रखेंगे। आइस प्रॉपर क्लोज रखेंगे। ध्यान रखें। एक स्टेज धीरे धीरे ऐसी आती है जिसमें आपको कुछ भी आवाज जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनाई नहीं देगी। धीरे से आप अपने आप में अपने इष्ट देव पर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करें। ब्रीथिंग नॉर्मल, वही रेशो 1:2:3। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आपके मेडिटेशन के लिए आपको आसन करना जरूरी है, जिससे आप अपनी बॉडी को तनाव रहित फील कर पाए। अभी धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखें बंद रखेंगे। जैसा मैं बोलूंगा आप धीरे धीरे वो अभ्यास करेंगे। 3 टाइम ओम का उच्चारण। ये बोलूंगा, लंबा गहरा श्वास लेंगे। 1 2 3 काउंट करते हुए ओम के उच्चारण की ध्वनि। ये and inhale. Again inhale. रिलैक्स की स्थिति, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर।
नेक स्ट्रेट। मन में आने वाले विचारों को छोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। सभी मेरे पीछे क्लोजिंग प्रेयर दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलेंगे। कफ शेप की स्थिति में बोथ हैंड्स अपने चेहरे के ऊपर, चेहरे को मलते हुए जो योग अभ्यास, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन आपने किया है, इसका पूर्ण लाभ आपको मिले। ध्यान रखें, आप पूरी बॉडी पर हाथों को मूव कराएंगे। जो एनर्जी है वो आपकी आईज और पाम में आती है, हाथ की हथेलियों में, इसलिए आपको प्राप्त हो। आपने अभ्यास किया है, आपने ईश्वर को समर्पित किया अपने आप को। जब भी आप आंखें खोलें, सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें। धीरे से अपनी गर्दन झुकाते हुए चेस्ट को देखने का प्रयास, आंखें खोलते हुए। रिलैक्स। थैंक यू। रिलैक्स की स्थिति। अच्छा।